बेगूसराय के संदलपुर गांव में बेटी की शादी से इनकार करने पर रिश्तेदारों ने लाठी डंडे से की दंपति की पिटाई, मारपीट का वीडियो वायरल। लखीसराय के पाली गांव में आग लगने से जले 2 घर, 4 बकरी और लाखों की संपत्ति जलकर राख। पटना में इनकम टैक्स चौराहे के पास गिरी दीवार हादसे में एक मजदूर की मौत, एक की हालत गंभीर। नवादा में सफीक आलम के घर में भीषण धमाका, एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम ने की जांच। आरा के बढ़हरा में बंदर के उत्पात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, खेल रहे बच्चों को खदेड़ने लगा बंदर। बिहार के कई जिलों में एनआईए की टीम की छापेमारी, कटिहार के 2 ठिकानों पर भी चलाया गया सर्च अभियान। मधेपुरा के कबियाही गांव में शादी के 3 माह बाद ससुराल में महिला की मौत, ससुराल वालों पर दहेज के लिए जहर खिलाकर हत्या करने का आरोप। अरवल में पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार, 15 साल से फरार था शख्स। पूर्णिया की खुटिया गांव में महिला की संदिग्ध मौत, पति और ससुराल वालों पर दहेज के लिए मारपीट कर हत्या करने का आरोप। सासाराम के नोखा थाना क्षेत्र में नाले से शव मिलने से सनसनी, अब तक नहीं हो पाई है मृतक की पहचान। नीतीश की विपक्षी एकता पर सम्राट चौधरी का तंज, कहा चाय नाश्ता के लिए उत्तर प्रदेश और बंगाल गए थे मुख्यमंत्री। आनंद मोहन की रिहाई पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री पर साधा निशाना, कहा अपराधी बाहर आकर गुंडाराज फैलाएंगे। आनंद मोहन की रिहाई पर सुशील मोदी का बड़ा हमला, कहा प्रधानमंत्री बनने के लिए लोगों को जेल से रिहा कर रहे मुख्यमंत्री। बुधवार को खगड़िया पहुंचेंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, हजारों कार्यकर्ता लेंगे हिस्सा। गांव कस्बे तक जाकर 1 हफ्ते तक अंबेडकर परिचर्चा करेगी आरजेडी, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोट बटोरने की तैयारी। नालंदा के कन्वेंशन सेंटर राजगीर में भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन, राष्ट्रीय महामंत्री हरभजन सिंह सिद्धू ने किया उद्घाटन। पटना सिटी के एनएमसीएच में कार्यशाला का आयोजन, टीकाकरण के महत्व की दी गई जानकारी। नालंदा के बड़ी दरगाह में सालाना उर्स मेला की तैयारियों का डीएम ने लिया जायजा, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का दिया निर्देश। जमुई के तरौन गांव में बेटे ने बुजुर्ग पिता के साथ की मारपीट, सदर अस्पताल में चल रहा बुजुर्ग का इलाज। खगड़िया कोशी कॉलेज में एबीवीपी के जिला सम्मेलन के आयोजन, कई कार्यकर्ता हुए शामिल। सरकारी अस्पतालों के प्रयोगशालाओं में जांच को बेहतर बनाने के लिए जमुई में ट्रेनिंग की शुरुआत, शेखपुरा और लखीसराय के स्वास्थ्यकर्मी भी हुए शामिल। औरंगाबाद के कुटुंबा में प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी हरेंद्र चौधरी पर भ्रष्टाचार का आरोप, पंचायत समिति सदस्यों ने जमकर किया हंगामा। खगड़िया समरणालय के पास पूर्वोत्तर रेल संघर्ष समिति का धरना, 5 सूत्री मांग को लेकर किया प्रदर्शन। बाढ़ के मिथिलांचल और मगध की लाइफलाइन राजेंद्र सेतु को किया जाएगा बंद, मरम्मत कार्य को लेकर फैसला। जहानाबाद समरणालय के ग्राम प्लेक्स भवन में जिला अनुश्रवण समिति की बैठक, अलग अलग विकास कार्यों की हुई समीक्षा। शासन में प्रबुद्ध महिला संगठन से जुड़ी महिलाओं ने डीएम से की मुलाकात, समलैंगिक विवाह को मान्यता दिए जाने का किया विरोध। वाल्मीकि नगर के विमल बाबू मैदान में बीजेपी की ओर से सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत, संजय जायसवाल ने किया उद्घाटन। भागलपुर के सुल्तानगंज में काला बिल्ला लगाकर प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रदर्शन, 8 सूत्री मांग को लेकर दिया धरना। औरंगाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर बैठक, जिला जज ने अधिवक्ताओं को दिए कई निर्देश। सासाराम सिविल कोर्ट में लगाया गया जागरूकता कैंप, विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव छेदीराम भी रहे मौजूद। जहानाबाद में लू और अग्निकांड से सुरक्षा के लिए नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन, नुक्कड़ नाटक की टीम को किया गया रवाना। छपरा नगर निगम बोर्ड की बैठक का पार्षदों ने किया बहिष्कार, मेयर राखी गुप्ता पर मनमानी का लगाया आरोप। बेतिया पुलिस लाइन में महिला पुलिसकर्मियों को दी गई ट्रेनिंग, महिलाओं की शिकायत पर तुरंत एक्शन लेने का दिया गया प्रशिक्षण। जातीय गणना के दौरान अरवल में अजीबोगरीब मामला आया सामने, रूपचंद नामक शख्स को 40 परिवार के लोग मान रहे हैं अपना मुखिया। शेखपुरा के करीमा बिगा गांव के लोगों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, मंदिर के जमीन से कब्जा हटवाने की मांग। नवादा के रजौली और सदर अस्पताल में लगा ऑक्सीजन प्लांट खराब, कोरोना मरीज की बड़ी संख्या के बाद भी अस्पताल प्रशासन अलर्ट नहीं। पश्चिमी सिंहभूम के कुदामसदा गांव में बुनियादी सुविधाओं का घोर संकट, मरीजों को चारपाई से ढोकर ले जाते हैं अस्पताल। गोपालगंज के मॉडर्न सदर अस्पताल में डॉक्टर के आने का कोई टाइम टेबल नहीं, ओपीडी के बाहर मरीजों की लगी लंबी कतार। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह की तैयारी, राज्यपाल छात्रों को सौंपेंगे प्रमाण पत्र और डिग्री। बांका के अमरपुर में सफाई कर्मियों का प्रदर्शन, बकाया और न्यूनतम वेतन की भुगतान की मांग। भागलपुर के तारपुर में जमुनिया नदी पर भूमाफियाओं का अतिक्रमण, प्रशासन से नहीं डर रहे माफिया।
पटना में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के छात्रों ने कुलपति के खिलाफ किया प्रदर्शन। सेशन लेट होने और छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर नाराजगी। जमुई शहर से सटकर गुजरने वाली किऊल नदी पर बना पुल की रेलिंग कई दिनों से क्षतिग्रस्त, हादसे की आशंका। भागलपुर के जमालपुर हावड़ा ट्रेन में दिव्यांग कोच में दिव्यांगजनों की जगह आम लोगों का कब्जा। न्यूज 18 की टीम की नजर पड़ते ही आरपीएफ ने आम यात्रियों को निकाला। रामगढ़ के भुरकुंडा में पुलिस ने चलाया सड़क सुरक्षा अभियान, लोगों से ट्रैफिक नियम पालन करने का निर्देश। देवघर जिले में चावल वितरण उत्सव दिवस से डीसी ने पीडीएस दुकान पहुंचकर लाभुकों के बीच चावल का किया वितरण। गढ़वा में बदलते मौसम के बीच अस्पताल में बढ़ते लगी मरीजों की संख्या, बुखार और सर्दी खांसी से पीड़ित मरीज आ रहे हैं अस्पताल। सिमडेगा में ग्रामीणों ने पेश की मिसाल, नदी में बालू के नीचे से निकाल दी जल की धारा। गिरिडीह के एक रिटायर्ड शिक्षक ऑर्गेनिक खाद और सुपर नेपियर घास उपजाकर लोगों के लिए बने प्रेरणा स्रोत। दुमका के जामा बहियार गांव में पेयजल की नहीं है समुचित व्यवस्था, ग्रामीण पीते हैं कुएं का दूषित पानी। रांची के खेलगांव में 19वीं क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन, 1000 पुलिस जवानों ने लिया भाग। रामगढ़ का पतरातू लेक रिसोर्ट 2022 और 23 में हुआ मालामाल, सिर्फ टिकट से करीब 50 लाख रुपए की हुई आय। रांची के इस्लामनगर में प्रधानमंत्री आवास के तहत 291 फ्लैट का हुआ निर्माण, जरूरतमंदों के बीच लॉटरी के जरिए आवंटन। बेटा के महुआर गांव में महादलितों ने झंडे का अपमान करने का लगाया आरोप, पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग। सीतामढ़ी डीएम ने कोरोना जांच तेज करने का दिया निर्देश, कुछ दिनों में 10 से अधिक मरीज मिले हैं कोरोना पॉजिटिव। शेखपुरा के गुड्डी गांव की रिंकी देवी अपनी बेटी की तलाश में एसपी से लेकर थानाध्यक्ष तक लगा रही है गुहार। गोपालगंज में एसएस बालिका +2 विद्यालय के चतुर्थ वर्गीय कर्मी ने लगाया प्रिंसिपल पर प्रताड़ना का आरोप, जिला शिक्षा पदाधिकारी से की शिकायत। सिमडेगा में विश्व मलेरिया दिवस पर सिमडेगा में निकाली गई मलेरिया जागरूकता रैली, मच्छर से बचाव को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। मुंगेर के बकसपुर में 3 कौवा की मौत से हड़कंप, स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन को दी सूचना। झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम में राज्य सरकार की ओर से बदलाव की तैयारी, बदलाव के बाद सरकारी शिक्षक भी अपनी दर्ज करा सकते हैं शिकायत। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में कोरोना का विस्फोट, स्कूल में पढ़ने वाली 23 छात्राएं एक साथ कोरोना पॉजिटिव। गोपालगंज के पिपरैया गांव के पास सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, हादसे में महिला घायल। शेखपुरा के चांदनी चौक के पास 12 साल का बच्चा लापता, सौतेली मां पर लगा बहलाकर ले जाने का आरोप। गोपालगंज के मठिया गांव में बच्चों के विवाद में मारपीट, 2 घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। जल जीवन मिशन योजना के तहत साहिबगंज, दुमका और गोड्डा में घर घर पहुंचेगा गंगा का पानी, 750 करोड़ की मिली स्वीकृति। सीतामढ़ी के बेलसंड में बने सरकारी बस स्टैंड का नहीं हो रहा इस्तेमाल, निर्माण पर 70 लाख रुपए किया गया था खर्च। भागलपुर के राजपुर गांव के लोग पेयजल को लेकर परेशान, नल जल योजना भी ठप। बिहार स्वास्थ्य समिति की ओर से निकाला गया जागरूकता रैली, विश्व मलेरिया दिवस पर लोगों को मच्छरों से बचाव को लेकर किया गया जागरूक। औरंगाबाद के रफीगंज में पंचायत समिति की विशेष बैठक का विधायक और पंचायत प्रतिनिधियों ने किया बहिष्कार। जहानाबाद डीएम ने शिक्षा विभाग की मासिक बैठक की, सभी सरकारी स्कूलों में पेरेंट्स टीचर मीटिंग करने का निर्देश। गोपालगंज पुलिस ने देसी कट्टा के साथ युवक को किया गिरफ्तार, माझा थाना क्षेत्र में पुलिस ने की कार्रवाई। गिरिडीह के हिरोडीह में ठनका गिरने से युवक की मौत, ईंट भट्टा पर काम करने के दौरान हुआ हादसा। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम का खुला कपाट, मंदिर के मुख्य पुजारी ने मंदिर के खोले कपाट। केदारनाथ धाम मंदिर का भव्य तरीके से किया गया सजावट, 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर को। खराब मौसम के बाद भी भारी संख्या में केदारनाथ मंदिर पूजा के लिए पहुंचे श्रद्धालु, 72 घंटों से यहां हो रही है बर्फबारी। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से श्रद्धालुओं में खुशी, कपाट खुलने के बाद ढोल बजाकर मनाया गया जश्न। बेगूसराय के नया गांव में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत, 22 अप्रैल को सड़क हादसे में हुई थी घायल। लखीसराय के हलसी में अपराधियों ने लूटपाट के दौरान युवक को मारी गोली, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गुमला के डांटोली गांव में ठनका गिरने से महिला की मौत, बच्चे बाल बाल बचे। रामगढ़ के चटुपालू घाटी में बस और ट्रेलर में टक्कर होने से 2 की मौत, 14 लोग घायल, बख्तियारपुर से रांची जा रही थी बस। रामगढ़ की केशिया घाटी में 3 ट्रकों के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में ट्रक का एक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। बांका के गौरा गांव में तेज रफ्तार हाईवा पेड़ से टकराई, हाईवा में फंसे ड्राइवर को निकाला गया। पटना सिटी के मितन घाट चौराहा के पास से रिक्शा ने बच्चे को कुचला, बच्चे की घटनास्थल पर हुई मौत। बाढ़ के हाथीदह में एक शख्स को तेज रफ्तार वाहन ने रौंदा, घटनास्थल पर ही हुई मौत।
पूर्णिया की बायसी में परमार नदी में डूबे 2 भाई, गोताखोरों ने दोनों का नदी शव निकाला। लखीसराय के बढ़ैया में तेज रफ्तार ट्रक ने व्यक्ति को कुचला, घटनास्थल पर हुई मौत। गोपालगंज में डिज्नीलैंड मेले में हुए टावर झूला हादसे में जख्मी युवक की इलाज के दौरान मौत, हादसे में 3 हुए थे घायल। सीतामढ़ी के कंसार में 3 घरों में आग लगने से हजारों का नुकसान, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। किशनगंज के ठाकुरगंज के पास लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। समस्तीपुर के विक्रमपुर वांदे गांव में 2 दुकानों में लगी आग, आग लगने से हजारों का हुआ नुकसान। मसौड़ी के बसौर गांव में एक शख्स को हथियार के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार, जमीन विवाद में हथियार लहराने का है आरोप। भागलपुर के तिनटंगा निवासी कुख्यात अखिलेश यादव के रिश्तेदारों पर दबिश, अखिलेश यादव के रिश्तेदारों से ईडी की टीम ने करीब 5 घंटे तक की पूछताछ। बेगूसराय के चिरैया टोल में जमीन को लेकर मारपीट, दोनों पक्ष में 8 से अधिक लोग घायल। अररिया के सिमराही गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में फायरिंग में एक बच्चा समेत 5 लोग घायल। बक्सर के इजरी गांव में जमीन विवाद को लेकर गोलीबारी में एक युवक की हुई मौत। मुजफ्फरपुर में बॉयफ्रेंड के लिए आपस में भिड़ी लड़कियां, मारपीट में एक लड़की का सिर फूटा। छपरा में बच्ची के साथ 2 युवक ने किया गैंगरेप, दोनों आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंगेर में रास्ता विवाद को लेकर रिटायर्ड आर्मी जवान की गोली मारकर हत्या, शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। जहानाबाद के टेटा बाजार में आभूषण और बर्तन दुकान में चोरी, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। सरसा में भटोनी पुल के पास अपराधियों ने एक फाइनेंस कंपनी के स्टाफ को मारी गोली, मारकर 80,000 रुपए लूटा।